जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के एक इलाका है लोधी कॉलोनी, यहाँ पर वसीम कॉलोनी है। यहाँ पर आज से 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कुछ यहाँ पर गुंडे आए हैं। उन्होंने यहाँ पर एक गरीब बंदे पर हमला किया है और वो बाकी तफसील हम उनसे पूछते हैं खुद। जी, आपका नाम क्या है? जी जुल्फ़कार है जी। अच्छा, बताएं क्या मामला हुआ था आपके सर साथ? ये मेरे रिक्शे में, घर के आगे रिक्शा खड़ा था, उसमें आगे उनका बच्चा बैठा है हमसायों का, तो उसको मेरी बेगम ने हटाया, उसके बेगम के बेटे ने भी हटाया उसको। घर जा, वो रोता हुआ घर गया कि हमें मारा है, पीटा है, वो बहुत जुल्म किया। और वो आ गए तो तकरीबन 15-20 मिनट तक आके यहाँ पे मेरी बेगम के साथ लड़के गए। मैं ऊपर खड़ा था अपनी छत के ऊपर, मुर्गियों को दाना डाल रहा था। ये बताएं, जब जब झगड़ा हुआ है आपका, तो यहाँ पर मोहल्लेदार भी वगैरह भी मौजूद थे? जी मोहल्लेदार सारी कॉलोनी अपना मौजूद थी यहाँ पे। आपने फिर 1-5 की थी? जी मैंने 1-5 भी की है। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ जी, पुलिस आई है और हमारे साथ आते ही उन्होंने पहले मुझे रोड पे रोका है, 2 बंदों ने, फयाज और उसके साथ एक और बंदा था गुंडा। और मेरा साला वहाँ पे गया, मुझे लेके वापसी आया, दुकानदार भी उतरा है, उसने भी आके उनको रोका भी क्या मसला। मैं कसम कुरान मस्जिद सारा कुछ उनको कहता रह गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। मुझे ज़बरदस्ती साला और वो लेके घर आ गए। घर आते ही मैं अपने दरवाजे के ऊपर खड़ा था, उसने कहा हम लिपट रहते हैं। शादिया और उसका भाई और बाकी वाले जो यहाँ पे खड़े थे, मैंने 1-5 कॉल कर दी। मैंने कहा यहाँ रुको, अभी पुलिस आती है, अब बात कर लेते हैं। तो इतने तिक्कर वो पीछे से गुंडे आ गए। आते ही वो फयाज भागा, मेरी कमीज़ को खींचा और पीछे उसने फायर मारा। मैं भाग के अंदर बढ़ गया और मेरे बीच बच्चे बीवी सारों पे उन्होंने हमला किया। अंदर से तो कुछ नुकसान भी कर गए, जान से मारने हैं। सारे बंदों के गुंडे जो साथ थे उनके पास सारा असला था। जहाँ मैं बचाते रहे, अहले इलाका भी बचाता रहा, मेरे रिश्तेदार में मेरी रिश्तेदार नहीं है, सारे वो मेरे ऊपर गिरते रहे, तो करबला मच गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं CPO साहब को लो, DSP साहब को लो, अपना SSP साहब को लो, अपना SHO साहब को लो, थानेदार के पास गया हूँ, कोई मेरी वीडियो नहीं बनाई, कोई मेरी दरख्वास्त भी छुपा ली है। अभी तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। जी, आप इनकी सुन रहे थे जुल्फ़कार साहब की। अभी हम यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि इन मामलात में कितने क्या कहेंगे। जी, आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी सर, हम यहाँ खड़े थे, हम समझा रहे थे फयाज को कि यार मोहल्लेदारी है, ये बात को ख़त्म कर, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। वो खड़े रहे जितने तक, यानी कि वो नहीं आया, उनके वो जो बुलाए हुए थे उतने तक वो नहीं गए। जैसे ही वो आए फिर अंदर घुस गए, इन्होंने इसको घसीटा है, फिर हमने छुपा। अच्छा, तो जी, हमें ये भी मालूम हुआ था कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद थी, उनसे भी अभी हम पूछते हैं कि ख़वातीन जो बताती हैं क्या हुआ था उस टाइम। जी बीबी, आप मौजूद थी उस वक्त? हाँ जी, मैं इसकी मिसेस हूँ। अच्छा, आप इनकी वाइफ? हाँ जी, मैं ना रोटी बना रही थी अंदर बैठ के, बाहर रिश्का खड़ा था। जैसे वो शोर हुआ बच्चे का, मेरा बेटा भाग के आया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहता वो उनका बच्चा बैठा था, उसको मैंने ना एक थप्पड़ मार के भगाया है। तो वो फिर उसकी जो मम्मा थी वो आ गई है लड़ने के लिए। मैंने कहा बाजी क्या मसला है? कहती है मैं तेरे मुंह पे चपेट मारूंगी। मैंने कहा क्यों मारोगी? बच्चे को बाहर निकालो, उसकी मैं टांगे तोड़ती हूँ। मैंने क्यों है टांगे तोड़ती हो? तुम बच्चे वाली नहीं हो? नहीं, तुम उसको बाहर निकालो, मैं टांगे तोड़ती हूँ। मैंने कहा जैसे तुम गाली दोगी वैसे मैं गाली दूंगी, आप चुप करके चली जाओ। कहती तुम अभी रुक जाओ, मैं भी आके तुम्हें बताती हूँ। मैंने आगे से कह दी जो करना जाओ करो, मुझे क्या पता कि वो आके इतना जुल्म हमारे पे करेंगे। ये अभी आप देख रहे हैं ख़वातीन के, उनसे भी बात हुई है, कुछ अहले इलाका से भी बात हुई है। तो अब ये इनका कहना है कि CPO मुल्तान साहब इस बात पर एक्शन ले। वो कोई पुलिस मुलाजिम है जो आकर उन्होंने गुंडों की तरह इन पर हमला किया है और 5 से 7 बंदों का ये बताया जा रहा है। FIR भी इन्होंने करवाई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही। मलिक जावेद, NK न्यूज़, मुल्तान। जी, यहाँ पर एक खातून मौजूद है, यहाँ पर इनसे भी पूछते हैं कि ये मौके की ऐनी शादीन है। जी बीबी, आप बताएं क्या हुआ था? बच्चे देख फसाद किए ना, रखे बैठे थे, वही में इन्होंने रोका, इन्होंने घर वाली ने उन्हें आके भी ना बाबा तो फसाद पे आ गया। उन्होंने अपने बंदे को आके उन्होंने आते पुलिस आप पे पुलिस वाले आते गोलियां चलाई, बहुत बंदे आए, बहुत अंदर वाटे मार गए इनको। जी, अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर और भी मोहल्लेदार पहुँच चुके हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ पर वकूआ जो मामला हुआ है, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जो बाकी मामला भी यहाँ पर मोहल्लेदार बताएंगे आपको। जी, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद रमज़ान। अच्छा, बताएं उस वक्त क्या हुआ था? सर मैं काम से जैसे आया हूँ ना, तो देखे तो मार पीट हो रही थी। मेरे पास बच्चों की आवाज़ आई है रोने की कि उस बेचारे रिक्शे वाले के बेटे बच्चे आए हैं, अंकल अंकल हमारे बाबा को बचाओ, वो मारी जा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, मेरे बाबा को बचाओ। सर मैंने जैसे खाना खाने बैठा हूँ ना, मैं ऐसे उठा हूँ, फ़ौरन मैं भाग पड़ा हूँ। जैसे भाग रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी रोने लग गए, बाबा आप ना जाओ, आपको गोलियां लग जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी बच्चे वाले, अगर हम जाएंगे तो कोई मसला नहीं है।
क्योंकि ये मोहल्ले की बात है। फिर सर मैंने 15 कॉल भी की है और सारी बात भी बताई है पुलिस को, मैंने 20-25 कॉलें की हैं, पुलिस भी मौजूद आई है। उसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी उस बंदे के साथ, उसको बार बार मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, गोली उसके कान पट्टी पे रखी है। फिर मेरा दूसरा भाई आया, उसकी भी कान पट्टी पे रखी है। किसी मोहल्ले वाले को नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ भी ये नहीं करेंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। हमने कहा बात सुने, आप लड़ें लेकिन आप ज़्यादती कर रहे हो, हम आपको ज़्यादती नहीं करने देंगे। वो हमें सर बार बार गोलियां दिखा रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, मारा भी है, पीटा भी है और ज़्यादती भी की है सर। अच्छा ये बताएं वो कितने अफराद? सर वो तकरीबन 7-8 थे, बाकी कुछ बाद में पीछे खड़े थे, वो पीछे खड़े थे। फिर हमने मौके पे वीडियो भी बनाई है तफ्तीशी साहब के साथ, वो पुलिस वाले भी आए हैं, SHO साहब भी आए हैं, CCD पुलिस वाले भी आए हैं, गोलियां भी हमने चुन के दिखाई हैं सर। वो लिहाजा 2 नंबर घर है, उनका यही काम है लोगों के साथ ज़्यादती करना, लोगों के ऊपर पर्चे देना, FIR देना, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और उसके बाद गोल्डन चैन का शोर मचाना और ये करना वो करना। अब उस लड़की ने क्या किया, पुलिस वाले के साथ एक शादी की हुई है। अब मानते हैं वो सरकारी मुलाजिम है, उसके पास रिवॉल्वर था, सब कुछ था, लेकिन हमारे सामने की बात है सर, हम तो मोहल्लेदार हैं। उसके पास रिवॉल्वर था, उसने आगे पहले हवाई फायर किए हैं, फिर हम पूरे मोहल्ले वालों को दहशत में डाला है, फिर दहशत में डाल के उसने ज़्यादती की है, बार बार फायर किए हैं और हमारी जान भी जा सकती थी, लेकिन हम हक पे खड़े रहे। अच्छा जी आप भी वहाँ पर मौजूद जी सर, मैं मौके पे खड़ा था नाम है सर। आपका? सर इजाज़ अहमद सर। क्या काम सर करते ये कैसे मैं आया हूँ ना, भाग के बेचारे चीख रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे चीख रहे थे, तो बंदे ने मुंह पे लिखाया हुआ था निकाब, तो भाग के आए, गोलियां मार, इतने दहशत गुंडे थे, इतने मुंह में पान डाले, बड़े बड़े बाल थे सर, इतनी फायरिंग की उनके पास, सबके पास पिस्टल था। तो सर हम कैसे भाग के कमरे के अंदर से उसे बेचारे को छुपा लिया, तो हमने सबके सामने करके ऐसे भगा दिया ना, डर के चले गए। एक अल्लाह ताला पीछे नहीं हट रहे थे, वो कह रहे हमने सबको मार देना, सबको मार, इतनी कल में खा रहे थे, कसमें खा रहे थे, इतने बुरे हाल कर रहे थे। तो ये बेचारे को कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं बेचारे को, इसके ऊपर इतना जुल्म किया ना, अंदर से घसीट के बच्चे को मारा है, इसकी बेगम हुआ 3 दफ़ा मारा है। तो हम मोहल्ले वाले थे, सारे मोहल्ला देख रहा था सर। तो ये पुलिस वाले इसके इतने गुंडे बदमाश हैं, इतने गुंडे बदमाश हैं, सोच भी नहीं सकते जी। अब हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर मोहल्लेदारों ने जुल्फकार को सीट के अंदर अंदर बंद किया और उसको जान से बचाया। ये वो जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जुल्फकार नामी शख्स को मोहल्लेदारों ने अंदर डालकर उसकी जान बख्शी करवाई।